एंड एवरीबडी इज आस्किंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ यूपीएससी, बट आई वांट टू टॉक ऑन अ डिफरेंट थिंग। किसी ने भी क्या कोचिंग इंडस्ट्री से अकाउंटेबिलिटी मांगी? आप मुझे ये बताइए। आपने 2-3 लाख रुपए दिए हैं कोचिंग वालों को, और आज कोचिंग वाले आए एंड दे आर जस्ट सेइंग कि हमें भी पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमसे भी नहीं बन रहा है, हमें भी कोई सोर्स नहीं दिख रहा है। तो फिर ये जो 2-3 लाख रुपए आपने लिए हमसे, उसका क्या? एंड आई वांट टू आस्क दिस क्लियर कट क्वेश्चन। यहाँ हर कोई एलिट फैमिली से नहीं है, आई नो, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ एंड मोस्ट ऑफ यू वुड बी लाइक दैट, बट ये कहाँ गया? ये जो आपने 2-3 लाख रुपए खर्च किए, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? और ये 2-3 लाख तो सिर्फ आपने फीस में दिया है। आपने 2 से 3 लाख रुपए फीस में दिए, आपका 1 से 1.5 लाख रुपए, आप 1 साल भी रहेंगे दिल्ली वगैरह में, तो आपने 1 से 1.5-2 लाख रुपए आप वहाँ रहने का खर्चा है आपका, प्लस ट्रॉमा अलग से। ये जो मिला के 4 से 5 लाख रुपए आ रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये 4 से 5 लाख रुपए जो आपने दिए, किसका पैसा है? ये आपका ही पैसा है ना? आपके माँ बाप के दिन भर की खट खट के जो महीने की कमाई है, उससे निकला ये पैसा। पूरा जीवन उन्होंने कष्ट काटा आपको कोचिंग करवाने के लिए, और आज कोचिंग वाले आ रहे हैं, दे आर जस्ट सेइंग कि हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से है। आपको क्यों नहीं पता है? यू आर चार्जिंग सच अ हेफ्टी अमाउंट क्लेमिंग दैट हमारे इतने बच्चे निकल रहे हैं, हमारे इतने बच्चे निकल रहे हैं। या तो फिर आपका जो क्लेम है वो गलत है, आप गलत काम कर रहे हैं, फर्जी काम करके लोगों को बुला रहे हैं। वरना इतना, डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस 4-5 लाख, 3-4 लाख? ये 5 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है। यू हैव पेड अराउंड 4-5 लाख, दिस इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट एट ऑल ए स्मॉल अमाउंट। बहुत ऐसे लोग होंगे जो बहुत हाई फैमिली से आते होंगे, जिनके घर की इनकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए महीना होगी, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ चलो 2 महीने का सैलरी दे दिया मैंने बेटे को। बट आप उन लोगों में से नहीं जिनकी मंथली सैलरी 4 लाख, 5 लाख रुपए है। यू ऑल आर फ्रॉम द बैकग्राउंड जिसे घर की इनकम 20,000, 30,000, 50,000 महीने होगी। ये 5 लाख लाना पूरे साल की कमाई है, जो आपने आपके माँ बाप ने पूरे 1 साल की कमाई आपको दे दी 1 साल में। जितना उनका इनकम 1 साल में वो घर में रखते थे, उनका पूरा साल का खर्चा निकलता था, उससे प्लस फ्री पैसा बचता था, वो उसको इन्वेस्ट करते थे, बैंक में रखते थे, एफडी में रखते थे, कहीं रखते थे। वो पूरे 1 साल की कमाई उन्होंने आपको दे दिया सिर्फ 1 साल में ही। और वो भी बहुत लोगों के लिए ज़्यादा है, कुछ लोगों के लिए तो पूरे साल की कमाई 4-5 लाख रुपए नहीं है। उन्होंने जो पैसा दिया है, ये 4-5 रुपए कोचिंग वालों को, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इट डजंट मेक अ सेंस कि आप आके बोल दीजिए यूपीएससी ने बहुत एब्सर्ड क्वेश्चन पूछा है, हमें नहीं पता कहाँ से आया है, वी डोंट नो। दैट इज द क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू नो? आई जस्ट वांट टू आस्क दिस, व्हाई डोंट यू नो? जिस समय आपने हमसे 5 लाख रुपए तब लिए, तब आपने बोला था ये बात कि अगर क्वेश्चन इधर से आता है तो वी डोंट नो। तब तो बड़े बड़े क्लेम करते थे कि हाँ मैं निकलवा दूंगा, मेरे तो 50 बच्चे निकले हैं, मेरे 100 बच्चे निकले हैं, मेरे 2000 बच्चे निकले हैं, ये जो फाइनल रिजल्ट आया 1000 में से 900 बच्चे तो मेरे ही हैं, ये जो आईएएस बन रहे हैं 180 बच्चे, उसमें से 179 तो मेरे ही हैं। जब आप इतने बड़े बड़े क्लेम करते हो, आपने मेरा इतना खर्चा करवाया है, नाउ वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? एंड नाउ व्हाई एवरीबॉडी इज रेजिंग देयर हैंड्स एंड पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स यूपीएससी? ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि यूपीएससी ने जो किया है वो सही है, आई एम नोबडी टू जज, दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट आपने जो मुझसे 4 से 5 लाख रुपए लिए, उसके अकाउंटेबिलिटी का क्या हुआ? हु विल आंसर मी अबाउट दिस मनी दैट आई हैव गिवन टू यू? मेरे लाइफ की 1-2 साल लेकर के, मुझे उम्मीद दिखा के, 1-2 साल मुझसे लेकर के, मेरा पैसा लेकर के, मेरे माँ बाप की मेहनत की कमाई लेकर के, आप आज बोल रहे हो कि हम तो हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हमें पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो फिर आपने पैसा क्यों लिया था? आपने क्यों क्लेम किया इतना कि मेजॉरिटी स्टूडेंट तो आपसे ही आते हैं? कंज्यूमर का डायरेक्शन है कि आपको क्लेम नहीं करना, उसके बाद भी बहुत लोग क्लेम करते रहते हैं। हु इज आंसरेबल फॉर दिस? एंड आई एम आस्किंग ईच वन ऑफ यू, हु विल आंसर फॉर दिस? आपने अपने माँ बाप का पैसा लगाया, हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस मनी? समबडी हैज टू बी अकाउंटेबल ना।